जब वह शराब पी रहा था तो गलती से छत का झूमर गिरा, जिससे कांच में दरार आ गई। कांच पर नाचने वाले लोग खतरे से अनजान थे। जैसे जैसे ब्रैकेट के कील गिरते गए, इस आपदा को रोकने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी। वह था रीपर श्रृंखला का प्रसिद्ध मौत का सिक्का। हर बार यह आपदा और मृत्यु लाता है। गिरता हुआ सिक्का घूमते पंखे में फंस गया। पंखा चल रहा था, सिक्के के दबाव से गैस पाइप फट गई। रिश्ती गैस वेंट से होकर पार्टी में पहुंच गई। कुछ छोटी घटनाओं ने तितली प्रभाव से बड़ी आपदा को जन्म दिया। अगला पल आदमी कांच के किनारे को कसकर पकड़े था। खून बहने के बावजूद वह मौत से लड़ने के लिए हाथ नहीं छोड़ रहा था। पर मौत तुम्हें तीसरी बार में ले जाती है, पांचवी बार तक कैसे बचोगे? पार्टी अब अराजकता में बदल गई थी। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। रसोइये के गर्म बर्तन को अनदेखा करते हुए तेल की कड़ाही एक सुंदर महिला पर गिरी। आग में लिपटी वह भागी। लीक हुई गैस से मिलकर विस्फोट हुआ। विस्फोट ने आधी इमारत तबाह कर दी। हेमी ने बच्चे को बचाने के लिए अलमारी में बंद किया और खुद गर्मी झेली। बच्चे लोग बाहर की ओर भागे, अमीर लोग आगे थे। अगले ही पल दीवार ढह गई और सभी अमीर गिर पड़े। केवल लड़का बचा। आगे रास्ता बंद देख दोनों ने लिफ्ट लेने का फैसला किया। लिफ्ट भरी थी पर वे घुस गए। वॉरेन यह नहीं सह पाएगा। एले दरवाजे पर पहुंची। एक बूढ़े ने उसे धक्का दिया। वह अपने कर्म का फल भुगतेगा। एली सामने के दृश्य से डरकर पीली पड़ गई। वह जल्दी से हॉल में भागी और जीवित रहने के अन्य मौके खोजने लगी। जब सब लोग टावर के दूसरी तरफ चले गए तो एली को अचानक डर से पता चला कि शराब की बोतल एक तरफ लुढ़क रही थी। उसे स्थिति समझ में आने से पहले ही छत में दरार दिखी, फिर जमीन हिलने लगी। भारी टावर झुकने लगा। सभी लोग अनियंत्रित होकर कांच की तरफ फिसलने लगे। अच्छा हुआ कि एली टूटे किनारे पर आसानी से चढ़ गई। उसने दाहिना हाथ बढ़ाकर औरत को खींचना चाहा, पर थोड़ी दूरी रह गई। औरत आखिर कांच पर गिर गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। किनारे पर खड़ा पियानो हिल रहा था, छूते ही टूट सकता था और हिलते झूमर पर मौत का सिक्का था। जैसे ही वह पियानो पर गिरी, सब कुछ ढह गया। पियानो तुरंत बंद होकर नीचे गिरा। कांच के नीचे लोग सिर्फ असहाय चीख सके। इस समय लड़का टावर के ऊपर से बच गया था। अगले पल गिरते पियानो से कुचल गया। यह सब अचानक हुआ। अब टावर और नहीं टिक सका। हवा में से जमीन पर जोर से गिरा। एली इस आपदा से बाल बाल बची। अब उसे क्या करना चाहिए? तभी अलमारी में छिपा लड़का बाहर आया। वह मदद के लिए चिल्लाया। एली ने देखा और तुरंत दौड़कर उसे बाहर निकाला। लेकिन अब टावर टूटने वाला था। एली के प्रतिक्रिया देने से पहले ही पूरा टावर ढहकर जमीन पर गिर गया। अच्छा हुआ एली दीवार के किनारे लटक गई। उसकी उंगलियां लोहे की छड़ में फंस गई। उसकी शादी की अंगूठी ने उसकी जान बचाई, पर 10,000 मीटर ऊंचाई पर अकेली गिरना तय था। समय बीतने के साथ उसका हाथ अंगूठी से फिसला। अंत में वह नीचे गिर गई। लेकिन जब एली को छेदा गया, जो हुआ वह सपने जैसा था। सब कुछ उसके दिमाग में अंकित हो गया। अचानक उसने देखा एक लड़का सिक्का फेंकने वाला था, पर गार्ड ने रोका। उसका प्रेमी अंगूठी निकालकर प्रपोज करने लगा। ये सब उसके दिमाग में हुए जैसा ही था। वह प्रेमी को जवाब नहीं दे पाई। तुरंत दौड़कर लड़के को सिक्का फेंकने से रोका और छीन लिया। तभी उसने डांस हॉल से संगीत सुना। बिना हिचके वह अंदर भागी। आग बुझाई। कांच की दरारें बढ़ती देख माइक लिया और चिल्लाकर सबको बाहर भेजा। दरार वाले किनारे हटे। एली ने मौत की योजना बिगाड़ दी, पर कहानी खत्म नहीं हुई। ये सब एक और औरत के दिमाग में दिखा। वह क्लास में सो गई थी। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। जांच के लिए उसने एक फोटो देखी। हैरानी की बात, फोटो में वही व्यक्ति था जो सपने में था, उसकी दादी। फिर वह दादी के घर गई। अजीब था कि घर में हर जगह जाल और कीलें लगी थी। क्या वे किसी से बच रहे थे? जब अन्ना ने दादी को देखा, उसने तुरंत अपना सपना बताया। ये उसकी दादी का सच था। उसने अपने दिल की बात कही, पर दादी ने बताया कि यह सपना नहीं बल्कि सच्ची घटना थी। कुछ साल पहले उसे भविष्य देखने की शक्ति मिली। सैकड़ों जानें बचाईं, पर मौत उसके पीछे पड़ गई। मौत से बचने के लिए वह परिवार से दूर रही और घर में जाल बिछाए। इतने सालों में उसने मौत की हर चाल को इस किताब में लिखा। जैसे ही उसने किताब उठाई, आवर्धक लेंस की रोशनी ने रस्सी को जलाना शुरू कर दिया। अन्ना के आने से दादी को यकीन हो गया कि उसकी शक्ति अन्ना को मिल गई है। बात करते करते दादी अचानक सतर्क हो गई। मुड़कर देखा तो रस्सी जल रही थी। तुरंत दादी ने अन्ना को किताब दे दी, जिसमें उनका जीवन भर का ज्ञान था। अन्ना ने बस एक नजर डाली और सोचा दादी पागल हो गई हैं। वह जाने लगी, लेकिन दादी की बातों ने उसके मन की बात पुष्टि कर दी। दादी के समझाने से पहले ही अन्ना ने बिना हिचक दरवाजा खोलकर छोड़ दिया। दादी पीछे जाना चाहती थी, पर दरवाजे से 1 सेकंड पहले रुक गई। बाहर मौत इंतजार कर रही थी। बाहर जाते ही वह मर जाएंगी, सब किताब में लिखा था। फिर भी वह दांत भींचकर बाहर निकल गई। वह चाहे मर जाए, पर किताब अन्ना को देना चाहती थी। इसमें परिवार की रक्षा का राज था। अपनी बात सच साबित करने के लिए उन्होंने अन्ना को वहीं रुकने को कहा। अन्ना के संदेह के बीच हवा चली और छत से गिरा मौसम चिन्ह लाइटर पर गिरा। अचानक मौसम चिन्ह ने पीछे से दादी को छेद दिया।